दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, 25 मार्च 2020 को पहली बार देश के अंदर कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन हुआ था। अब 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी ये कोरोना महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुके हैं कई राज्यों के अंदर। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के अंदर वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। स्कूल कॉलेज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं खुले हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर अब यह आदेश आया है कि शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। इसी बीच में ये बातें उठने लगी हैं कि क्या दोबारा से लॉकडाउन हो जाएगा, क्या दोबारा से जो ट्रकों की मूवमेंट है वो रोक दी जाएगी। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी पर लगातार हमें आप लोगों के फोन मिल रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या ट्रकों की मूवमेंट किसी राज्य के अंदर बंद कर दी गई है या बंद होने वाली है, क्या सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी के ट्रक चलेंगे, दूसरे नहीं चलेंगे। इस तरीके के कई तरह के सवाल हमें लगातार ट्रांसपोर्ट टीवी पर मिल रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि तमाम जो आपकी आशंकाएं हैं मन में उनको दूर किया जाए और प्रॉपर जानकारी के साथ आपको ये खबर दी जाए। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि 23 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर, अगर आप स्क्रीन पर देखें, पॉइंट नंबर 19 बेहद इंपॉर्टेंट है, लोकल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में है। 19 नंबर पॉइंट कहता है, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ पर्संस एंड गुड्स। कहने का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये समझ लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटरस्टेट यानी कि 2 राज्यों के बीच में और इंट्रास्टेट राज्य के अंदर अंदर मूवमेंट ऑफ पर्संस एंड गुड्स, चाहे यात्री इधर से उधर जाए या फिर सामान इधर से उधर जाए, माल यानी कि इधर से उधर जाए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंक्लूडिंग दोज फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड एंड ट्रीटीज विद नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ तक के जो पड़ोसी देश है हमारे, उनके साथ जो हमारी ट्रेड ट्रीटी चलती है, व्यापार चलता है लैंड के जरिए, सड़क के जरिए, वो भी चलता रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो सेपरेट परमिशन अप्रूवल ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट्स। जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान परमिशंस लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेने पड़ते थे, ई परमिट लेने पड़ते थे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले कारोबार चल रहा था, जैसे पहले ट्रकों की मूवमेंट चल रही थी, बसों की मूवमेंट चल रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। केंद्र सरकार के ये सीधे सीधे आदेश हैं, आप देख सकते हैं। पुराना जो हमारा तजुर्बा रहा है पिछले साल का, उसमें यह भी होता था कई बार कि केंद्र सरकार एक आदेश जारी करती थी लेकिन राज्य सरकारें उनका पालन नहीं करती थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो 2 अभी महाराष्ट्र और दिल्ली उनकी एसओपी आई है, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। उसके अंदर भी आपको बता देते हैं कि क्या किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। सबसे पहले दिल्ली का देखते हैं। 6 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर जारी किए हैं। तमाम चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं कोरोना को लेकर, लेकिन जो हमारे काम की चीज है वो पॉइंट नंबर एफ के अंदर है। आप देखें, there shall be no restriction on interstate and intrastate movement transportation of essential non-essential goods। साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे मर्जी इंटरस्टेट इंट्रास्टेट अपनी गाड़ी को लेकर जाएं, चाहे आपकी गाड़ी में एसेंशियल आइटम है, ज़रूरी वस्तुएं हैं या गैर ज़रूरी वस्तुएं, हर तरह की मूवमेंट जारी रहेगी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे पिछले साल हुई थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार के भी आदेश है और ये मैं दिल्ली सरकार के आपको आदेश पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके साथ में फिर क्लैरिफाई कर दिया गया है, नो सेपरेट परमिशन ई पास विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। कोई ई पास नहीं लेना है, कोई परमिशन नहीं लेनी है। जैसे आप पहले चलते थे नॉर्मल दिनों में वैसे ही चलते रहेंगे, चाहे कोई नाइट कर्फ्यू लगाए किसी स्टेट के अंदर या कुछ भी है, आपके ऊपर, ट्रकों के ऊपर खास करके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और केंद्र सरकार के आदेशों के मुताबिक तो बसेस के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मंत्रालय मुंबई,
इनका पॉइंट नंबर 1 आप देखें, इसके अंदर लिखा है द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज एसेंशियल सर्विसेज इन एडिशन टू द वंस मेंशन्ड इन ऑर्डर डेटेड 4 अप्रैल 2021, पेट्रोल पंप्स एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड है ऑल कार्गो सर्विसेज। कहने का मतलब ये कर दिया कि एसेंशियल चीज़ें सारी जारी रहेंगी, ठीक है, जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, और ज़रूरी सेवाओं के अंदर डाल दिया है पेट्रोल पंप्स को, और ऑल कार्गो सर्विसेज यानी कि तमाम जो माल ढोने वाले वाहन हैं वो एसेंशियल की कैटेगरी में आ गए हैं सारे के सारे। चाहे उसके अंदर आप कोई सब्जियां ले जा रहे हैं, चाहे आप उसके अंदर कोई फर्नीचर ढो रहे हैं, तो तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी माल ले जाने वाली सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, वो एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा बना दी गई हैं। इसलिए 3 आदेश मैंने आपको पढ़ के सुनाए, केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का और महाराष्ट्र सरकार का। तीनों आदेश साफ साफ कह रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए बिना वजह घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कुछ हद तक कि अगर नाइट कर्फ्यू है, देखिए दुकानें बंद रहेंगी, दुकानें बंद रहने से जो कंजम्पशन है, जो खरीदारी है वो कम होगी, उसके चलते हो सकता है कि सामान की जब खपत कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो ऑर्डर है पीछे से वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक और मसला उठाया है। यहाँ पर उनका कहना है कि जब नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं या कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, उस केस में होगा ये कि जो गाड़ियों की अनलोडिंग है उसमें टाइम लगेगा पहले से ज़्यादा, और इस चक्कर में कई गाड़ियों के जो ई-वे बिल हैं वो बिना वजह ही एक्सपायर हो जाएंगे, और जिसके चलते उनको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर संजय मंगल IRS कमिश्नर GST2 GST पॉलिसी विंग जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की है कि जो जुर्माने लगते हैं ई-वे बिल एक्सपायर होने पर उनमें राहत दी जाए। जो जेन्युइन केसेस हैं उनके अंदर अगर इन लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की वजह से किसी ट्रक की जो अनलोडिंग है उसमें देरी होती है या उनका ई-वे बिल जो है वो एक्सपायर हो जाता है। खैर, जैसे मैंने पहले कहा कि जो ट्रक्स की मूवमेंट है वो देश में चलती रहेगी। ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उन्होंने सबक लिया है पिछले लॉकडाउन से। ट्रकों की मूवमेंट किसी भी हाल में अभी रुकने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए बिना वजह घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा आदेश आएगा रिस्ट्रिक्शन को लेकर तो आपको पता है कि सबसे पहले वो ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको बताया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।